गाइस 2026 की नई वाली अपडेटेड महिंद्रा की बोलेरो N11 टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको बोलेरो लेना भी है ना तो आप टॉप मॉडल में खरीदना, क्योंकि इसमें टॉप मॉडल में जो फीचर्स है ना काफी कमाल के दिए गए और पुराने वाले बोलेरो न्यू से इस गाड़ी में काफी जो फीचर्स है ना उसमें आपको अपडेट कर दिए गए। एक शोरूम कीमत मात्र आपको 9,99,000 रुपीज पड़ती है। क्या कुछ फीचर्स इस गाड़ी में दिया गया और अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो क्या कुछ अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगी, हर एक इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। काफी बोल्ड और काफी एग्रेसिव और काफी मस्कुलर है ना, माचो लुक है वो आपको यहाँ पे फ्रंट से अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ग्रिल अगर आप देखोगे तो पुरानी वाली XUV 300 की आपको यहाँ पे याद दिलाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे ग्रिल पे देखने को मिलेगी। न्यू महिंद्रा का लोगो वो आपको आ जाती है। सामने वाले ए बम्पर आप देखोगे जिस कारण से और भी ज्यादा रगड़ लुक है ना ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देगी। नीचे वाले ग्रिल देखोगे, रेडिएटर वाले ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ क्रोम के साथ देखने को मिल जाती है और नीचे स्कीट प्लेट देखो ए पार्ट आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो आप ऊपर में देखो एक स्लीक साथ जो DRL है वो आपको इस गाड़ी में मिलती है, LED के साथ आपको दे दी गई है। अंदर में एक छोटा सा पायलट लैंप मिलेगा, रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी, इल्यूमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉर्नरिंग लैंप भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है और इस जगह पे देखो इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको किया गया है। टॉप मॉडल है जिस कारण से एक्स्ट्रा फॉग लैंप है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो 3995 mm के साथ मिलती है और हाइट आप देखो मेरे हाइट से काफी ज्यादा ऊंची मिलती है, जिस कारण से जब भी इस गाड़ी पे आप बैठते हो ना तो काफी आप ऊंचा फील करने वाले हो और आपको हेडरूम में चाहे लेग रूम में कहीं से भी स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। ORBM देख लो बॉडी कलर में दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इस वाले ORBM को आप अंदर से कर पाओगे, बट जो फोल्ड है आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। फेंडर पे आपको यहाँ पे बल्ब के साथ जो इंडिकेटर है वो आपको देखने को मिल जाती है और बॉडी के दोनों ही तरफ कुछ आपको यहाँ पे बीटिंग का यूज किया गया है, आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है। टायर देख लो अपोलो कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी 215/70 R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे एलॉय व्हील है वो आपको दिया गया। कुछ ग्रेइश कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आगे में डिस्क और पीछे इस गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलती है। कोई भी आपको यहाँ पे फुट स्टेप है कंपनी आपको यहाँ पे नहीं देती है, बट जो क्लाइडिंग है ये पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है और ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे इसका जो भी रूफ है उसे आप देख लो, ये पार्ट भी आपको बॉडी कलर में। रूफ रेल्स आपको कंपनी पहले से नहीं देती है, ये चीज आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हो। टैंक कैपेसिटी आओगे तो लगभग आपको यहाँ पे देती है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे जस्ट पीछे ही प्लेस किया गया है, स्टील रिम के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और ये जो ऊपर में कवर देख रहे हो ये पार्ट आपको कंपनी पहले से प्रोवाइड करती है। बोलेरो का जो भी ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया। टॉप मॉडल है जिस कारण से आपको यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर और वाशर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप कुछ बड़े साइज के साथ दिए गए और छोटा सा एक आपको यहाँ पे स्पोर्टी के साथ स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे अगर आप आते हो तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो बम्पर वाले महिंद्रा का जो जेन्युइन पार्ट है उसे इंस्टॉल किया गया है। फुट स्टेप आपको यहाँ पे पहले से देखने को मिल जाएगी और दोनों साइड आप देखो यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको इस गाड़ी में मिलती है। दोनों साइड रेड कलर की रिफ्लेक्टर भी आपको इस जगह पे मिलेगी और टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो फुल आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेगी। रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। बूट स्पेस को अगर मैं दिखते हो तो ये गाड़ी ना टोटल 7 सीटर के साथ आती है। पीछे में भी आपको यहाँ पे 2 सीट है वो आपको दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ सामान ले जाना तो इस वाले सीट को आप यहाँ पे फोल्ड करके आराम से कैरी कर सकते हो और अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आराम से आप यहाँ पे इजीली बैठ सकते हो। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे लेके चलने की और यहाँ पे बैठ के स्पेस दिखाने की, हाइट गाड़ी की काफी ज्यादा मिलती है जिस कारण से आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। इस वाले ग्रैब हैंडल का यूज करके ना आप काफी इजिली ऊपर चढ़ सकते हो। और अंदर में अगर आपको स्पेस बताऊं अपने रेफरेंस के लिए जान लो, मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे यहाँ पे बैठने में ना कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेग रूम काफी कमाल की मिलेगी, नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई है, थाई सपोर्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और हेडरूम में पूछो ही मत, इतना जगह अभी भी बच रही है। 6 फीट वाले लोग हो तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। 3 लोग को आपको यहाँ पे बैठने में ना कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देख लो। पुराने वाले से काफी कुछ आपको यहाँ पे अपडेट नजर आ रही होगी। कुछ डुअल टोन कलर का यूज दिया गया, प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने में लगती है। बट अभी भी इस गाड़ी में देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 ही एयरबैग है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बीच में आ जाओ, लगभग आपको 9 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम वो आपको इस गाड़ी में दी गई है और ये जो पैनल है ना प्रीमियम के लिए ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलती है। ऊपर में आपको यहाँ पे 2 AC वेंट, इसका जो भी ब्लोअर है कम ज्यादा आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो। इसमें आपको मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे एक आप कार्बेट लिंक आती है, ब्लूटूथ ऑक्स के थ्रू भी आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। म्यूजिक, रेडियो, FM,
नेविगेशन को चलाने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। कुछ आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएंगे। हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिए गए और ए पैनल आप यहाँ पे देखो जहाँ की आपको एसी का कंट्रोल है वो आपको मिलेगी। मैनुअल में ही आपको यहाँ पे दिया गया है, ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। और नीचे देखो एसी को इको मोड में भी आप यहाँ पे चला पाओगे। और यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट है वो आपको इस गाड़ी में मिल रही है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। और गियर नॉब आप यहाँ पे देखो, गाड़ी स्टार्ट है ना अभी भी ये थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्लिकर कर रही है, मतलब कि हिल रही है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिलती है। और इस जगह पे चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल है वो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, 3 आपको यहाँ पे कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेगी। और ये देखो को ड्राइवर और ड्राइवर साइड के जो भी आर्मरेस्ट है ना ये आपको यहाँ पे प्रॉपर इंडिविजुअल मिलती है। इससे भी आप अपने हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है वो आपको मिलती है। और ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिल जाएगी। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। और यहाँ पे एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको इस गाड़ी में आती है। स्टीयरिंग देख लो, टोटली राउंड शेप में टॉप मॉडल है, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो। और हॉर्न देख लो, काफी अच्छी साउंड निकालती है। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स आपको यहाँ पे टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएंगे। और इधर आपको यहाँ पे टेलीफोनिक वाली जो फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी में दिए गए। और स्टीयरिंग है ना सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। MID एक बार आप देख लो, कुछ सेमी डिजिटल के साथ, बीच में आपको छोटा सा डिजिटल दिया गया है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर। और अगर आप इसके मीटर को टॉगल करते हो इस वाले बटन से तो आपको यहाँ पे ट्रिपे दिखाने वाली है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। यहाँ पे देख लो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले भी फीचर्स मिल जाएंगे। वार्निंग के जो भी हिस्ट्री है वो आपको दिखा रही है। यहाँ पे आपको सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ट्रिप 1। और इस जगह पे फिर से आपको जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। नीचे ओडोमीटर दिखा रही है, कौन से गियर में आप चल रहे हो वो पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाती है डिजिटल में क्लॉक। और जितने भी वार्निंग की लाइट है ये पार्ट हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। राइट साइड अगर आओगे तो हेडलाइट के जो कंट्रोल है ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। और लेफ्ट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दिया गया है। डैशबोर्ड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो कुछ कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM आपको यहाँ पे मिलेगी। हेडलाइट के लेवलर आपको इस जगह पे दिए गए। इको मोड है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगी। डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो आपको इस गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे इस जगह पे फ्यूज बॉक्स है वो आपको दिया गया है। और की एक बार आप देख लो, 2 की मिलेगी। और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ आती है। बट रिमोट की आपको एक ही दी गई है, लॉक अनलॉक का बटन। और यहाँ पे आपको फॉलो में हेडलैम्प वाले भी फीचर्स पे आप आराम से फाइनेंस भी करवा सकते हो, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट। 3 साल आपकी EMI आएगी हर महीने 31,273 रुपए। 5 साल की आएगी 20,557 रुपए। और 4 साल की आएगी 16,036 रुपए के आसपास। अब भाई बात करते हैं इसके इंजन की, तो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है लीवर, जहां से आप इसके बोनट को कर सकते हो अनलॉक। और इस बोलेरो की नियो में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। 2184 सीसी का ये M-Hawk टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जिसके पावर फिगर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 118 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको जो पावर फिगर्स है काफी अच्छी मिल जाती है। और इस इंजन के साथ आराम से आप निकाल सकते हैं 15 से 16 तक की माइलेज, अगर आप इसको बहुत अच्छे से चलाते हैं तो। बाकी ये 10 सीटर वर्जन है तो मान के चलिए 12 तक की माइलेज आराम से आपको निकाल के दे देगा हाईवे पे। सिटी में मान के चलिए 10 के आसपास आपको माइलेज जो है वो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा है तो लोड भी काफी ज्यादा रहने वाला है। बोनट पे आपको मिल जाती है प्रॉपर इंसुलेशन, जिससे भाई कैबिन में काफी कम साउंड आता है इसके इंजन नॉइस की। 4 सिलेंडर इंजन है पर ये डीजल है तो साउंड वगैरह काफी ज्यादा करता है। अब इसको कर देते हैं बंद। और 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो डीलरशिप की तरफ से।